नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में एक बहुत ही जरूरी सूचना या बहुत ही जरूरी बात, जो कि आप सभी लोगों को जाननी चाहिए। और फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है आप लोगों को फर्जी लोन एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाए। तो अगर आपने भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, या फिर आप किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, या आपको कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रहा है, तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड में मैंने आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन प्रताड़ित कर रही हैं तो उसका समाधान मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, थंबनेल पर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिखा है फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट, गूगल ने फर्जी लोन ऐप्स पर कस दी लगाम, फर्जी लोन ऐप्स के अंत का काम शुरू, खत्म टाटा बाय बाय। इस प्रकार की लोन ऐप्स का द एंड बैंड। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक न्यूज़ पर लेकर चलूँगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। तो गूगल ने फर्जी लोन एप्लीकेशन, या बोल सकता हूँ लोन एप्लीकेशन के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है, जो कि 11 तारीख से यानी 11 मई 2022 से लागू हो गई है। मतलब कि अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन का जो भी डेवलपर है, अगर वो लोन एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं गूगल प्ले स्टोर में, या बोल सकता हूँ अपलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर में, तो उनको बताना होगा वो कौन सी एनबीएफसी या कौन सी बैंक के बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं, और कौन सी जो है मतलब उनका एनबीएफसी के थ्रू वो लैंडिंग करा रहे हैं या पैसा वितरित कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सीधे आपको न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। पहले पूरी न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का उपाय। तो सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, खबर है न्यूज़ 18 हिंदी की, और लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप चाहें तो खुद से भी इस खबर को पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, खबर में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लोन ऐप्स की मनमानी पर लगेगी रोक, गूगल ने कड़े किए डेवलपर्स के नियम। अब डेवलपर्स कौन होते हैं ये मैं आपको बता दूं। डेवलपर्स होते हैं जो कि ऐप को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, या ऐप को बनाने से लेके अपलोड तक का जो काम करते हैं, डेवलपर्स ही लगभग ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है गूगल ने अब पर्सनल लोन ऐप को परिभाषित भी कर दिया है। गूगल ने अब पर्सनल लोन ऐप के नियमों को परिभाषित भी कर दिया है। गूगल के नए नियमों के अनुसार भारत के पर्सनल लोन ऐप्स को डेवलपर्स को अब कंप्लीट डिक्लेरेशन देनी होगी। यही नहीं, ऐप चलाने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स पर्सनल लोन ऐप्स को लेकर गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं। अब लोन देने वाले ऐप्स को प्ले स्टोर पर बने रहने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स गूगल को देने होंगे। ऐप डेवलपर्स को पर्सनल लोन ऐप डिक्लेरेशन को पूरा करना होगा। ये नए नियम 11 मई से लागू हो गए हैं। ठीक है, इन नए नियमों को लागू होने से पर्सनल लोन उपलब्ध कराने वाले ऐप्स की मनमानी और धोखाधड़ी पर लगाम लगने की उम्मीद है। देश में लोन देने वाले ऐप्स की पिछले कुछ दिनों से भरमार हो गई है। ये ऐप्स यूजर्स को कुछ ही मिनटों में लोन दे देते हैं, लेकिन बाद में ये लोन की वसूली के लिए लोगों को बहुत परेशान करते हैं और ब्याज भी बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। लोन ऐप्स बहुत दिनों से विवादों में घिरे हैं। अब इसी को देखते हुए गूगल ने लोन ऐप डेवलपर्स के लिए नियमों को कड़ा किया है। गूगल ने अब पर्सनल लोन ऐप को परिभाषित भी कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी के अनुसार एक पर्सनल लोन ऐप वह ऐप है जो किसी व्यक्ति, संस्था या इकाई से ऋण लेकर किसी कंज्यूमर को नॉन रिक्यूरिंग बेसिस पर लोन देता है, तथा यह लोन किसी चल संपत्ति की खरीद या शिक्षा के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, गूगल के नए नियमों के अनुसार भारत के पर्सनल लोन ऐप्स को डेवलपर्स को अब कंप्लीट डिक्लेरेशन देनी होगी। यही नहीं, ऐप चलाने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। पर्सनल लोन देने वाले उन्हीं ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर स्थान देगा जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लाइसेंस होगा। आरबीआई द्वारा दिया गया लाइसेंस सबमिट भी करना होगा। गूगल अब बिना भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के पर्सनल लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर में मान्यता नहीं देगा। बताना होगा बिजनेस। पर्सनल लोन ऐप्स को अब अपने काम करने का पूरा तरीका गूगल को बताना होगा। वे खुद पैसा उधार देते हैं या बिचौलिए हैं, ये भी बताना होगा। अगर पर्सनल लोन ऐप्स वाले सीधे तौर पर पैसे उधार देने की गतिविधियों में शामिल नहीं हैं और सिर्फ रजिस्टर्ड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी या बैंकों द्वारा यूजर्स को लोन देने की सुविधा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, तो उनको इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से अपनी घोषणा डिक्लेरेशन में करना होगा। अगर ऐप स्वयं लोन नहीं देता है बल्कि बैंकों या एनबीएफसी
को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, तो उन रजिस्टर्ड एनबीएफसी और बैंकों के नामों का उल्लेख डिक्लेरेशन में साफ साफ करना होगा जिन्हें वह अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स डेवलपर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐप डेवलपर का नाम डिक्लेरेशन में दर्शाए गए रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से मिलता हो। इसका मतलब यह है कि जिस नाम पर लोन देने का लाइसेंस है वही डेवलपर अकाउंट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी खबर है और अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोन ऐप्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, हो सकता है आने वाले समय में आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को ना मिले। तो कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 11 तारीख से गूगल ने जो है पॉलिसी अपडेट कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने के तरीके। तो देखिए, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया तो सबसे पहले पता लगाइए कि वो लोन एप्लीकेशन जेन्यून है, मतलब किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के ब्याज पर वर्क करती है या कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है। इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी होगी। तो जो लोन एग्रीमेंट लेटर होता है उस पर उनकी एनबीएफसी और उसकी बैंक का नाम लिखा होता है, और जो लोन होता है वो आपके सिविल में या जो क्रेडिट स्कोर होते हैं बहुत सारे हैं, जैसे एक्सपीरियन हो गया, क्रेफाई मार्क हो गया, तो वहाँ पर आपके जो सिविल स्कोर है या जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पर लोन शो होगा। ठीक है, लोन सिविल में या क्रेडिट स्कोर में शो होने के लिए भी 25 से 30 दिन या कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा का भी समय लगता है। तो अगर आपके सिविल में लोन शो हो रहा है, डैट मीन्स कि वो किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के ब्याज पर लोन आपको मिला है और वो जो लोन एप्लीकेशन है वो जेन्यून लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, या लोन एग्रीमेंट लेटर पर अगर उनकी एनबीएफसी या बैंक का नाम लिखा हुआ है तो वो जेन्यून लोन एप्लीकेशन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेकिन बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन भी फर्जी तरीके से किसी बैंक या किसी एनबीएफसी का नाम लिख देती हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा देती हैं। तो इसको पहचानने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि जो जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये मैक्सिमम आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, मतलब कि 7 दिनों का लोन प्रोवाइड कराती हैं। और जब जब लोन आप लेते हैं उसके बाद जब 6 डे होता है, मतलब 6वां दिन होता है, तभी से ये लोन एप्लीकेशन आपको परेशान करना शुरू कर देती है, प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मैसेज करके आपको चोर या कुछ अलग मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, और हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके उनसे अभद्रता से बात करें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, डैट मीन्स कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, और उसकी तुरंत शिकायत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराएं। साथ ही साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। सचेत पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं रजिस्टर करा सकते हैं तो ऑनलाइन साइबर क्राइम में रजिस्टर करा दीजिए। साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो साइबर क्राइम पोर्टल में आप शिकायत रजिस्टर कराएंगे वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा और सभी एविडेंस वगैरह आप वहाँ पर जाकर दिखा दीजिएगा। जिस हिसाब से भी वो आपको प्रताड़ित कर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज कर रहे हैं, वो सभी एविडेंस वहाँ पर जाकर दिखाइएगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। तो दोस्तों, एक और मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं कि हो सकता है आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो ये बात ना माने कि ये किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपको परेशान किए जाने का मामला है। तो आप उनको, जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, जो भी आपको अगर ऐसी कोई क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने लोन लिया होगा और आपने मुझे गारंटर बना दिया है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आपको उनको कंप्लेंट की कॉपी दिखा देनी है या फॉरवर्ड कर देनी है, या अपने सभी कॉन्टैक्ट को बता देना है कि आपसे धोखे से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई थी, जिन्होंने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया, आपके फ़ोन का एक्सेस ले लिया है और अब आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, तो उसकी कंप्लेंट की कॉपी आपको उन सभी को फॉरवर्ड कर देनी है, उन सभी को सूचना दे देनी है। इससे भी आप काफ़ी डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आपको एक वीडियो जरूर देखना चाहिए, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो ट्रिक है मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन पर वर्क करती है। हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए, लेकिन 100% मैं आपको श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन पर ये ट्रिक वर्क कर जाती है। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।